नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट चिमो। तो यहाँ पर दोस्तों ये खास वीडियो उन महिलाओं के लिए रहने वाला है जो अच्छे तरीके से खाना बना सकती है, या फिर उन लोगों के लिए भी रह सकता है जो अच्छे तरीके से खाना बना सकते हैं, उसके बाद उसकी अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर सकते हैं और उनको सर्व करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका खाना सर्व हो जाएगा और बदले के अंदर आप पर डे कम से कम 5,000 रुपये से लगाकर 6-7 हज़ार की आराम से कमाई कर सकते हैं अगर आप अच्छे से खाना बना सकते हैं तब। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप अच्छे ढंग से खाना बनाते हो फिर भी आप 2,000 से 3,000 की कमाई आराम से कर लेंगे। उसके बाद ये काम आपको अपने घर से करना है, ये काम आपको अपने घर से करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुकान लेनी है शॉपिंग मॉल के अंदर वगैरह दुकान किराए पे लेने, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप अपने घर से भी कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपकी बहुत ही अच्छी इनकम हो जाएगी। अगर आप इसको पार्ट टाइम के अंदर भी करोगे ना तो भी आप अच्छे से प्रॉफिट है वो कमा लोगे। तो चलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा कि मैं किस प्रकार से अच्छी इनकम है वो ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है वो कर लोगे। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 टेबल लिए हैं। पहला ये एक टेबल है जिसका 1 लेग है सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद जो दूसरा टेबल है ना इसके 4 लेग है, 1 2 3 और ये 4 लेग है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर इसका 1 लेग ये टूट जाए, इसका 1 लेग ये टूट जाता है तो टेबल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लड़खड़ाएगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर इसका 1 लेग ये पूरी तरीके से टूट जाता है तो भी ये 2 3 और 4 लेग पे खड़ा है। उसके बाद अगर इसका दूसरा लेग भी टूट जाता है तो मतलब कि ये अभी भी 3 पे और 4 पे खड़ा है। इसका तीसरा लेग भी तोड़ दिया तो फिर भी ये मतलब कि आड़ा होगा, टेढ़ा होगा, लड़खड़ाएगा, लेकिन ये एक स्टेबल रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये चौथे से मुझे वापस मतलब कि हेल्प मिल जाएगी कि मैं तीसरा भी वापस सही कर दूं, चौथा भी वापस सही कर दूं और ये पहला भी वापस सही कर दूं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 टेबल मैंने लिए हैं ना, इसका सिंपल सा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके इनकम सोर्स एक जगह से नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो फिर आप सोचते हो कि ठीक है मेरे जॉब से पैसा आ रहा है, मतलब कि इनकम सोर्स एक ही जगह से हो गया कि पैसा आ रहा है, लेकिन उस जॉब के अंदर आपके कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे आपके बॉस के साथ मनमुटाव हो जाए, आपको वहाँ से कम सैलरी मिलना स्टार्ट, मतलब कि कम सैलरी लगे आपको, और वो कंपनी कई बार ऐसी भी बहुत सारी कंपनियाँ होती है जो बंद हो जाती है। और अगर आप ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके अंदर कंपनी के अंदर आप छोटी सी गलती कर देते हो, उनको बाहर निकाल देते हैं आप लोगों को, तो आपके पास सिर्फ अगर एक ही विकल्प है ना तो वो विकल्प पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर आप कहीं पर भी बिजनेस करते हो और आपकी दुकान मतलब कि बहुत ही अच्छी से चल रही है और दुकान मालिक आपको क्या देगा, दुकान में आप खाली कर दो, कोई जरूरत नहीं है, या फिर जो आपका मेन मतलब कि था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता, तब वहाँ पे आप एक ही इनकम सोर्स लेके बैठे हो ना तो मतलब कि कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास इनकम सोर्स 2 से ज़्यादा है, 2 3 4 5 6, अगर आपने जगह जगह अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप जॉब के साथ कोई छोटा मोटा काम भी करते हो, तब आपकी इनकम है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप जॉब भी करते हो उसके साथ आप कोई भी पार्ट टाइम काम करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो उसके साथ कोई पार्ट टाइम काम करते हो, अगर आप बिजनेस भी करते हो उसके बाद छोटी मोटी किसी कंपनी की आपने मैन्युफैक्चरिंग भी ले ली है, या फिर आप मतलब कि अलग अलग कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तब आपके पास 3 से 4 इनकम सोर्स हो जाएंगे। अगर आपकी जॉब बंद भी हो जाती है तब आप पार्ट टाइम काम करें तो उससे पैसा आ जा रहा है, तो उसी से आप वापस जॉब नई तलाश कर सकते हो। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो और वो बिजनेस किसी भी कारण से बंद हो जाता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी साथ के अंदर करते हो तो उस बिजनेस को वापस आप खड़ा कर लोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ के अंदर कम से कम एक इनकम सोर्स नहीं रखे, कम से कम 3 से 4 जगह से पैसा आएगा आपके पास, तभी आप अच्छी ग्रोथ कर लोगे और आपके ऊपर मतलब कि कोई भी हेडेक नहीं होगी, आपके दिमाग के अंदर कोई भी चिंता नहीं होगी। हाँ, एक बंद हो गया विकल्प, मेरे पास 3 विकल्प और है, दूसरा भी बंद हो जाता है तो फिर भी मेरे पास 2 विकल्प और है, और मैं उसी 2 विकल्प के माध्यम से और इनकम सोर्स के मतलब कि अलग अलग
पैदा कर दूंगा विकल्प कि हाँ मेरे वहाँ से इनकम हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं आपने पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि मैं अब आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो निवेश करते हैं ना, वो एक ही शेयर के अंदर नहीं करते कि यार मैंने रिलायंस के अंदर किया तो मैं रिलायंस के अंदर मैंने 100 शेयर लिए तो अडानी के भी 100 शेयर लेगा, उसके भी लेगा, टाटा ग्रुप के भी लेगा। तो उसको क्या है कि अगर रिलायंस डाउन जाता तो टाटा अप जाएगा, एयरटेल अप जाएगा, मतलब कि अलग अलग कंपनी ऑटोमेटिक अप जाएगी। इसी कारण से स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो अपना पैसा अलग अलग करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं कि मुझे किस प्रकार से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक दिया है जो कि डीमेट अकाउंट, वहाँ से आप ये जो डीमेट अकाउंट है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट या लाइफ टाइम फ्री रहेगा, जिसके अंदर आपके जो मतलब कि आप करते हो ना एक्सचेंज वगैरह, तब आपको कोई भी वहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर लीजिए। उसके अंदर आप मतलब कि स्टॉक के अंदर एक्सचेंज कर सकते हो, कमोडिटी के अंदर कर सकते हो, एमसीएक्स वगैरह के अंदर भी कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे के अंदर भी ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आपको बोल दिया था कि आपको क्या बनाना अच्छा लगता है। आप पिज्जा अच्छे तरीके से बना सकते हो, बर्गर बना सकते हो, सैंडविच, या फिर आपको थाली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आइटम, कम से कम 5 से 6 हज़ार आइटम है। उसमें से आपको क्या अच्छा लगता है बनाना कि मैं अच्छे ढंग से पिज़्ज़ा बना सकता हूँ। और पिज़्ज़ा बनाने की जो मशीन आती है वो मतलब कि 3-4 हज़ार रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने यूट्यूब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं जिसके अंदर आप जो अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा बनाने की सारी आपको रेसिपी मिल जाएगी, अलग अलग बर्गर बनाने की आपको रेसिपी मिल जाएगी, शाही पनीर बनाने की रेसिपी वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट, आप अगर खाना बनाते हो तब आप मार्केट के अंदर उसको आराम से सप्लाई कर सकते हो। और आपको ये नहीं कि मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना पड़ेगा या फिर मुझे कहीं दुकान लेके वो ओपन करना पड़ेगा, ऐसा अब करने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या बना सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कितना बिकता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नॉर्मल सी पिज्जा की बात करता हूँ ना, तो पूरे इंडिया के अंदर हर मिनट कम से कम पिज्जा के 5000 प्लस ऑर्डर लगते हैं। पूरे इंडिया की अगर मैं बात करता तो 1 मिनट के अंदर 5000 प्लस ऑर्डर लगता है। किसी का बर्थडे केक हो गया, न्यू ईयर का हो गया, तो मतलब कि अल्टीमेट अनलिमिटेड वहाँ पे ऑर्डर्स लगते हैं पिज्जा के, बर्गर के, सैंडविच के, या फिर इस प्रकार की थाली के, लस्सी के, मतलब कि अलग अलग हो गया आइटम, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं सेल आउट कहाँ पे करूंगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मसला, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा बनाना आपने सीख लिया है किस प्रकार से बनाना है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि है, तो मतलब कि आपको कुछ नहीं माइक्रोवेव ओवन लेना, या फिर नॉर्मली अपने आसपास के अंदर सारी पैकेजिंग आइटम वगैरह सारी की सारी मिल जाती है और आप इसको अच्छे ढंग से ट्राई भी कर लोगे। और कंपनी, जिसमें कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, वो कंपनी आपको आगे से होके देगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर 1000 सिटी के अंदर, इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर भी बोला था कि मेट्रो सिटी होगी, बड़ी सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पर ही फूड सर्विस काम करते हैं, जिसके अंदर जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उबर ईट्स हो गया, फूड पांडा हो गया, या फिर डेलीवरी हो गया, मतलब ये अलग अलग बहुत ही ज़्यादा कंपनियाँ हैं मार्केट के अंदर जो आपसे खाना लेगी और कस्टमर को देगी, कस्टमर को प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पर दोस्तों उससे आप बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर लोगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल से आपको बताता हूँ कि एक जो पिज़्ज़ा होता है ना, अपना एक एस्टिमेट पिज़्ज़ा जो होता है वो 66 रुपए के अंदर तैयार होता है। फिर वो पिज़्ज़ा आपके मार्केट के अंदर अगर आप जोमेटो स्विगी से वगैरह बेचते हो ना, तो 250 रुपए के अंदर बिकता है। और यहाँ पर दोस्तों इस पिज़्ज़ा को जब कंपनी डिलीवर्ड कराने जाती है ना, तब उसका जो एस्टिमेट खर्चा होना 30 से 35 रुपये 40 रुपये तक होता है। और बाकी जो आपका एस्टिमेट आपका कम से कम इसके अंदर 100 रुपये का आपके नेट है वो प्रॉफिट रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कितना अच्छा प्रॉफिट, अगर आप दिन के अंदर, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 10 पिज़्ज़ा भी बेच लेते हो तो 1000 रुपये की सीधे सीधे कमाई कर लोगे। अगर आप दिन के अंदर 30 पिज़्ज़ा भी बेचते हो तब यहाँ पे 3000 रुपये की
कमाई कर लोगे। ये तो नहीं है कि एक ही पिज़्ज़ा मुझे बनाना है, तो पिज़्ज़ा की भी अलग अलग वैरायटी आती है, चीज़ पिज़्ज़ा आता है, वो पिज़्ज़ा आता है, वो पिज़्ज़ा, अलग अलग पिज़्ज़ा आता है। पिज़्ज़ा के अंदर कम से कम 50 से 60 प्रकार की क्वालिटी आती है। पिज़्ज़ा जो स्टार्ट होता है 250 रुपये से स्टार्ट होता है, फिर वो 5-5 हज़ार तक पिज़्ज़ा बिकता है। तब आप समझ सकते हो कि इसके अंदर हमें कितनी वैरायटी है वो इंक्लूड करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको बेचने के लिए मैंने आपको बता दिया, जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स वगैरह हो गया। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप बेच सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर 1000 सिटीज के अंदर जोमेटो, स्विगी और उबर की सर्विस अवेलेबल है, और इसके अंदर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने जोमेटो के अंदर रजिस्ट्रेशन किया तो मैं स्विगी के अंदर नहीं कर सकता, या फिर उबर ईट्स के अंदर नहीं कर सकता, फूड पांडा के अंदर नहीं कर सकता। आपको जोमेटो के अंदर भी करना है, स्विगी के अंदर भी करना है, उबर ईट्स के अंदर भी करना है, फूड पांडा के अंदर भी करना है। आपको अलग अलग तरीके से ऑर्डर आएंगे कि जोमेटो से भी ऑर्डर आ गया मेरे पास, उबर ईट्स से भी आ गया, या फिर मैं बात करूं स्विगी से भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके पास 3 लाख प्लस रेस्टोरेंट है, वो लिस्टेड है। 3 लाख प्लस रेस्टोरेंट लिस्टेड है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका खुद का ही रेस्टोरेंट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने घर से भी इसको मतलब कि संचालित कर सकते हो कि आपको कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। हाँ, अपने रसोई से भी इसको मतलब कि बनाया और डायरेक्टली आपने अच्छी सी पैकेजिंग की और डिलीवरी बॉय को दिया, ऑटोमेटिकली वो लेके जाएगा। उसके बाद आपके पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों 5 करोड़ मंथली ऑर्डर्स लगते हैं, जो लगते हैं जोमेटो के। अगर मैं उबर ईट्स की भी बात करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 3 करोड़ प्लस ऑर्डर लगते हैं, स्विगी के भी 4 करोड़ प्लस ऑर्डर लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटली इनके पास जो ऑर्डर लगते हैं ना, वो कम से कम 15-16 करोड़ लगते हैं एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर कम से कम 15 करोड़ ऑर्डर लगते हैं अलग अलग कंपनियों के। अगर मैं आपको नॉर्मल से कह दूं, इसमें से अगर आपके पास 1000 ऑर्डर भी आ जाए और पर ऑर्डर अगर आप 100 रुपए का भी सेविंग कर लेते हो, अपना मुनाफा छोड़ लेते हो, तब यहाँ पे जो आपकी इनकम हो जाएगी वो सीधे सीधे 1 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब कि आपने घर बैठे हो, महिलाओं, आप आराम से इससे वो पैसा कमा सकते हो। अब ये किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो है FSSAI का लाइसेंस। और इस लाइसेंस को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, 100 रुपये के अंदर 1 साल की वैलिडिटी आती है, 300 रुपये के अंदर पूरे 5 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये 100 रुपये वाला अगर आप बनाने जाओगे ना, तो मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। इसके कारण से जो अधिकारी होते हैं उनको 200, 300, 400 रुपये दे दो, ई मित्र के अंदर या साइबर कैफे वाले के पास जाओ, उनको 200, 250 रुपये दे दो, ऑटोमेटिकली वो आपको बना कर दे देगा। उसके बाद 300 रुपये के अंदर जो 5 साल है सैम, उसके अंदर भी स्थिति ये हो रही है, 850, 900 रुपये वो लेते हैं। अब इस FSSAI को लाइसेंस को आपको कंपनी की जो साइट है, मैंने साइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, वहां पे जाके आपको डायरेक्टली लिस्टेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास GST है तो चलेगा, अगर आपके पास GST नहीं है तो भी चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद एक कैंसिल चेक होना चाहिए। ये और मतलब कि रहता है कि आपका पेमेंट आएगा और आपके पास ये होगा ही होगा कि जितना भी जो पेमेंट आएगा डायरेक्टली आपको हिस्ट्री के अंदर पता चल जाएगा किस प्रकार से होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्क है वो किस प्रकार से करता है और आपके पास ऑर्डर है वो किस प्रकार से आएंगे। तो दिमाग के अंदर ये सोचते हैं लोग कि यार चलो मुझे कुछ ऑर्डर करना ऑनलाइन, मैं खाना ही ऑर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर देखते हैं और अपने आसपास की लोकेशन के अंदर को पता चल जाता है कि कौन अच्छी सी सर्विस दे रहा है, आपकी रेटिंग क्या उस हिसाब से। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको जोमेटो, स्विगी या फिर उनकी साइट पे जाना और रजिस्ट्रेशन कर लेना, और आपके जितने भी जो डिश होती है आप क्या क्या बेच सकते हो, पिज्ज़ा के अंदर कितनी क्वालिटी के अंदर है, मतलब कि अलग अलग जो भी आपको लगता है कि ये मैं बेच सकता हूँ, अच्छी सी पैकेजिंग करके उन सब की लिस्ट तैयार कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसको मतलब कि आप डायरेक्टली लिस्टेड कर दो उनकी साइट पे। अभी ऑर्डर किस प्रकार से लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल सिंपल सा है कि कोई भी आदमी जिसको खाने की इच्छा होती है कि यार मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, मेरा बर्थडे केक वगैरह, तो मैं पिज़्ज़ा जल्दी से ऑर्डर कर देता हूँ, तो वो लेता है अपना मोबाइल और मोबाइल के अंदर उसने कोई भी साइट ओपन की, जोमेटो, स्विगी वगैरह, डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब ये ऑनलाइन ऑर्डर क्या होता है, अपने नियर बाई लोकेशन के अंदर सबसे अच्छी सर्विस कौन दे रहा है विदिन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो ऑर्डर है वो पैलेस हो जाता है। और बहुत सारे भी ये फैसिलिटी ये भी हो गई है कि डायरेक्टली मतलब कि कस्टमर अपना खुद का ही सिलेक्ट कर लेता है, और जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हो, कंप्यूटर वगैरह, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर है, जल्दी से उसको प्रिपेयर कर दो, तैयार कर दो। आपके पास 15 से 20 मिनट के अंदर
बॉय, डिलीवरी बॉय आपसे वो माल लेने चला आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनियां किस प्रकार से वर्क करती हैं। तो आपने जोमेटो या फिर स्विगी पे अपना जो मतलब कि FSSAI का लाइसेंस हो गया उसको अपडेट कर दिया, आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह सारी की सारी अपडेट कर दी। उसके बाद आपके क्या क्या प्रोडक्ट है, आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट है, उस सारों को लिस्टेड कर दो। जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, शाही पनीर हो गया, रोटी हो गया, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ो, उनकी अच्छी सी फोटो वगैरह आपको जो लगता है कि एकदम रियलिटी के अंदर लगे, उस फोटो को आप डायरेक्ट उसके ऊपर अपलोड कर दो। अब आप अपलोड हो गए, आपका लिस्टेड हो गया, ठीक है। और अब आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब अपने नॉर्मल लोकेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो ये सोचता है कि यार मुझे पिज़्ज़ा खाना, किसी का बर्थडे हो गया, किसी को भूख लग गई, कोई ऑफिस के अंदर वगैरह सब कुछ मतलब कि भूख लगती है और आधे घंटे बार। तो यहाँ पर क्या कस्टमर ऑर्डर देता है डायरेक्टली, जोमेटो को दे दिया, स्विगी को दे दिया, या फिर उबर ईट्स को दे दिया, फूड पांडा को दे दिया, मैकडोनल्ड जो भी अलग अलग साइट है उनको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक नियर बाई लोकेशन देखता है कि यार 5 से 6 किलोमीटर एरिया के अंदर कौन सी रेस्टोरेंट है जो अच्छा खाना दे रहा है, जिसके पास मतलब कि अच्छा कस्टमर बेस है, उनका रिव्यू बहुत अच्छा है, तो वो सबसे पहले सर्च करता है। या फिर अभी हाल फिलहाल ये भी हो गया है कि जो कस्टमर अपने मनपसंद हिसाब से भी रेस्टोरेंट वगैरह सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो सीधा ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ऑर्डर बुक किया, ये ऑर्डर आ गया आपके पास। अब उसको आपको प्रिपेयर करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर आप डाल भी सकते हो कि 15 मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो वो आप अपने खुद के हिसाब से सारा का सारा सेटअप कर सकते हो। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये आएगा डिलीवरी बॉय सीधा आपके पास और कहेगा कि वो माल तैयार हो गया, तो उसको डायरेक्टली अच्छी सी पैकेजिंग करनी है और उसको हाथ के अंदर दे देना है, और वो जाएगा सीधा का सीधा कस्टमर के पास। कस्टमर के पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो कैश के अंदर लेगा या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट कर लेगा, और ये जो पेमेंट है ना, ये घूम फिर के वापस आपके अकाउंट के अंदर सीधा का सीधा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कि आपको कोई भी माथापच्ची नहीं करनी है, ना कस्टमर ढूंढना है, ना कहीं पे जाना है, सीधा माल तैयार किया घर पे, ऑटोमेटिकली डिलीवरी बॉय लेने आ जाएगा, उसको सेल आउट कर दो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मेरा बिकता तो दिन के अंदर 10 पिज़्ज़ा और मैंने 50 पिज़्ज़ा जो उसका बेस आता है उसको ऑर्डर कर दिया। तो आपको ये नहीं करना, आपको पहले दिन से ही देखना है कि यार 5 ऑर्डर लग रहा है, 3 ऑर्डर लग रहा है, तो उसी हिसाब से एक औसत ऑर्डर लेकर ही आपको चलना है, तभी आप उसको बिजनेस के अंदर ग्रोथ करोगे। उसके बाद अपने लोकल मार्केट के अंदर डिलीवरी बॉय वगैरह भी आपके पास आएगा, माल लेके चला जाएगा, तो उसको भी पूछना है कि भैया लोग सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कौन सी चीज़ का ऑर्डर करते हैं और वो किस प्रकार से, तो आप वो चीज़ें ट्राई करो। जैसे कि कोई बर्गर का भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है, सैंडविच का भी करते हैं, शाही पनीर, मतलब कि अलग अलग उनसे राय लेते रहो, क्योंकि उनको पूरे मार्केट का नॉलेज होता है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उनके जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी उनको दिखता है। तब आप वो चीज़ें सारी तैयार करो, तो आप मार्केट के अंदर और अच्छे ढंग से वो बेच पाओगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि इसको मतलब कि स्टार्ट करूँगा तो मैं मतलब कि मार्केटिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छे आपको बैनर वगैरह तैयार करने होंगे, उसके फोटो वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तैयार करने होंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सको और अच्छे ढंग से अपना माल है वो सेल आउट कर सको। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपकी लाइफ तक बदल देंगे। क्योंकि ये बिजनेस आपको कोई नहीं बताने वाला कि यार पिज्जा आपके दिमाग के अंदर भी कभी नहीं चला होगा, ये आपके दिमाग के अंदर भी नहीं आया होगा कि यार ये भी हो सकता है। तो अब ये भी पॉसिबल है कि आप ट्राई करने के अंदर कुछ नहीं जाता है। क्या पता कि मैंने आज ट्राई किया, आज एक पहले दिन मेरे कोई ऑर्डर नहीं लगा और दूसरे दिन मेरे 20 ऑर्डर लग रहे, तीसरे दिन मेरे कम से कम 40 ऑर्डर लगे, 100 ऑर्डर लगे। तो ट्राई करने के अंदर कुछ नहीं जाता, ट्राई करिए, पैसा कमाइए, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे ना तो ही आपको बहुत ही अच्छा सा पैसा है वो मिलेगा। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने वापस कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है बिना बकवास के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।